अस्सलाम वालेकुम। सऊदी एयरपोर्ट पर बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। काफी सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक गैर मुल्की को भी गिरफ्तार किया है जो कि नकली पासपोर्ट पर सफर करने की कोशिश कर रहा था। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जानकारी आई है जिसमें यह कहा गया है कि सऊदी अरब के अंदर एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया का नेटवर्क पकड़ा गया है और सऊदी अरब के अंदर जो ड्रग ये लेके आ रहे थे बड़े ही चालाकी के साथ ला रहे थे, जिसमें जो गवर्नमेंट इदारे के बंदे हैं वो भी मुलविस थे। तो यहाँ पर खबर में बताया गया है कि टोटल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक खुद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का बंदा है। इसके अलावा 4 ऐसे लोग हैं जो कि कस्टम अथॉरिटी में काम कर रहे थे। इसके अलावा एक आदमी सऊदी इलेक्ट्रिशियन कंपनी में काम कर रहा था। तो देखिए, ड्रग तो सऊदी अरब के अंदर काफी तरीकों से लेके आते हैं लोग। कुछ लोग गाड़ियों में छुपा करके लेकर आते हैं, लोग जंगल के रास्ते से लेकर आते हैं। इसके अलावा काफी ऐसे तरीके हैं जिनसे ड्रग्स को सऊदी अरब के अंदर लाया जाता है, जिसको नाकाम भी बना दिया जाता है। लेकिन ये जो ड्रग माफिया का नेटवर्क पकड़ा गया है ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, क्योंकि आप खबर में देख सकते हैं कि ये लोग सऊदी अरब के अल जोफ एयरपोर्ट को इस्तेमाल कर रहे थे सऊदी अरब के अंदर ड्रग्स लाने के लिए। और खबर में ये भी बताया गया है कि जहां से भी, जिस कंट्री से भी ये लोग ड्रग लेकर आते थे छुपा करके, तो इन लोगों ने जाहिर सी बात है वहां पर भी सेटिंग कर रखी होगी। और सऊदी अरब का जो अलजोफ का एयरपोर्ट है यहाँ पर भी इन लोगों ने सेटिंग कर रखी थी, क्योंकि एक वीडियो भी जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से और आप वीडियो में भी देख सकते हैं। और खबर में बताया गया है कि ये लोग जो यानी पकड़े गए हैं इसमें लगभग 9 लोग यहाँ पर शामिल हैं और हो सकता है कि इनसे भी ज्यादा लोग हों, लेकिन 9 लोग अभी तक जो है गिरफ्तार किए गए हैं। और ये लोग सऊदी अरब से बारी बारी से यानी विदेश में सफर करते थे और वहां से अपने साथ में ड्रग लेकर आते थे। लेकिन सऊदी अरब का जो अलजोफ का एयरपोर्ट है यहाँ पर भी उनकी चेकिंग नहीं की जाती थी। यानी एयरपोर्ट का जो स्टाफ था उसका भी एक बंदा इनके साथ में मिला हुआ था और वो इनके बैग को स्कैन ही नहीं करते थे, कस्टम वाले उसको चेक ही नहीं करते थे। उन्होंने बाकायदा वीडियो जो है जारी की है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो बंदा है वो आया और अपना बैग उठा करके ले गया, यानी उसको स्कैन नहीं किया गया, उसको चेक ही नहीं किया गया। देखिए, ड्रग का इतना बड़ा नेटवर्क यहाँ पर चलाया जा रहा था जिनको पकड़ लिया गया है। तो यहाँ पर तो मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए, कोई भी इतना बड़ा काम करने के लिए तो बहुत मुमकिन होता है कि उसके अंदर जो गवर्नमेंट इदारे के बंदे हैं वो जरूर ही उसमें शामिल होते हैं। वो लोग पूरी ईमानदारी से काम करें तो यकीन मानिए कोई भी आदमी क्राइम करने से पहले 100 बार सोचेगा। और खबर में यह भी बताया गया है कि ये लोग जब एयरपोर्ट पर अपना सामान लाते थे, ये नशे वाला, इसको यहां से उठा करके सऊदी अरब के अलग अलग शहरों में बड़ी ही महारत के साथ उसको छुपा देते थे, फिर उसकी मार्केटिंग करते थे। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो छत के अंदर लाइट लगी हुई है उसके पीछे जो है ड्रग को छुपाया गया था। इसके अलावा सोफा के अंदर जो है छुपाया गया था। यानी ये लोग अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इसको छुपा रहे थे और इसकी मार्केटिंग कर रहे थे। तो इन सभी 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दोस्तों, एक खबर किंग अब्दुल्ला इंटरनेशनल एयरपोर्ट जजान से आई है और जवाजात ने यहाँ पर यह बताया है कि एयरपोर्ट पर एक पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया गया है जो कि पाकिस्तान से सऊदी अरब आया था नकली पासपोर्ट से, और उसी नकली पासपोर्ट से सऊदी अरब के अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर एक चीज बहुत ही सोचने वाली है। तो देखिए, हो सकता है और मुझे यकीन है कि इस व्यक्ति को, जो ये बंदा था, इसको सऊदी अरब से डिपोर्ट ही किया गया होगा कभी ना कभी। हो सकता है कि इसके ऊपर हुरूब लगा हुआ हो, या हो सकता है किसी और वजह से इसको पकड़ के सऊदी अरब से डिपोर्ट किया गया था। इसके ऊपर एंट्री बैन लगाया होगा कि ये सऊदी अरब कभी भी नहीं आ सकता। लेकिन काफी लोग जो है हमें भी कमेंट करते हैं और हमें जो है मैसेज भी करते हैं हमारे व्हाट्सएप पे, क्योंकि आपको भी पता ही है, अगर आपको मतार पेपर चाहिए, एयरपोर्ट प्रिंट पेपर चाहिए, तो उसकी सर्विस जो है हम लोग देते हैं। तो अगर आपको चाहिए, किसी को निकलवाना है, तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि काफी लोग जो है जेल के थ्रू जाते हैं, उनको डिपोर्ट किया जाता है, तो वो ये जानना चाहते हैं कि अब हम आ सकते हैं या नहीं आ सकते, हमारे ऊपर जो बैन लगा हुआ था वो हटा है या नहीं हटा है। तो इसी वजह से लोग मतार पेपर के लिए हमसे कांटेक्ट करते हैं और इसकी सर्विस हम लोग देते हैं। आज जिस पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया गया है उसको हो सकता है कि सऊदी अरब से डिपोर्ट किया गया होगा और उसने वहां पर जाके नया पासपोर्ट बनवाया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वहां पर उसका नया पासपोर्ट भी बन गया। उसके बाद उसने सऊदी अरब का वीजा भी लगवाया अपने पासपोर्ट पे और पाकिस्तान से सऊदी अरब का सफर भी किया। लेकिन सऊदी अरब आने के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ का जो सिस्टम है वो थोड़ा स्ट्रांग है। यहाँ पर किसी को भी बख्शा नहीं जाता है, चाहे वो गैर मुल्की हो
या सऊदी शहरी हो। भले ही इसने नया पासपोर्ट बनवाया है, भले ही इसने वीजा भी लगवा ली है, वहां से इमिग्रेशन भी क्लियर कर लिया, लेकिन सऊदी अरब के एयरपोर्ट आते ही इसको गिरफ्तार कर लिया है। और एक और चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए किसी के ऊपर बैन लगा हुआ है और वो आ भी गया है सऊदी अरब के एयरपोर्ट पे, तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाता था, वहीं से उसको वापस कर दिया जाता था दोबारा से। लेकिन अभी जो है उन्होंने गिरफ्तारी की खबरें चलाना शुरू कर दिया है और आए दिन इस तरह की खबर आ रही है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह से कर रहा है, धोखाधड़ी डॉक्यूमेंट्स के साथ में जो है छेड़छाड़ कर रहा है, तो उसको सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर आने के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी अब पहले की तरह नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ है और आपको जो है वापस कर दिया जाए वहां से, बल्कि अब एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया जा रहा है। और एक और चीज यहाँ पर जवाजात की तरफ से बताई गई है, जिसमें यह कहा गया है सभी लोगों से कि जो आपके ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसी भी अनऑथोराइज्ड पर्सन को बिल्कुल भी ना दें। यानी किसी भी ऐसे बंदे को आप अपना पासपोर्ट ना पकड़ा दें जिसको आप जानते नहीं हैं। या बहुत मर्तबा ऐसा होता है और मैंने देखा भी है कि आपका कुछ काम होता है, मान लीजिए आपको अपने पासपोर्ट को इंडिया में भेजना है किसी काम के लिए, हो सकता है कि सऊदी अरब के अंदर ही किसी और शहर में आपके पासपोर्ट का कोई काम हो और आप जाना नहीं चाहते, आप किसी के हाथ जो है अपने डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं वहां देने के लिए। यहाँ पर जवाजात ने सभी लोगों से कहा है कि अपने जो ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे पासपोर्ट है वो किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को ना दें, वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है जिसकी वजह से आप फंस जाएंगे। इस वीडियो को जरूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से किसी को भी मतार पेपर निकलवाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।